नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के पर्वत एवं पहाड़ियों को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भौगोलिक विस्तार के आधार पर छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पूर्वी बघेलखंड के पठार का पर्वत एवं पहाड़ियां। इसके बाद जसपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मैदान के पर्वत और पहाड़ियां, और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे दंडकारण्य के पठार पर स्थित पर्वत व पहाड़ियां। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार पर स्थित पर्वत एवं पहाड़ियां। यह आपका है छत्तीसगढ़ का मैप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार पर स्थित पर्वत एवं पहाड़ियां। यह आपका है बस्तर संभाग, यह आपका है दोस्तों दुर्ग संभाग, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यहां पकड़ना है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। तो आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार के अंतर्गत शामिल पर्वत एवं पहाड़ियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं पर्वत एवं पहाड़ियां। चूंकि हम जानते हैं दोस्तों ये अपर पोर्शन में, पूर्वी बघेलखंड के पठार के अपर पोर्शन में फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत का ही भाग, कैमूर पर्वत जो कि विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। और फिर से कैमूर पर्वत 2 मुख्य श्रेणियों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से ये आपका है दोस्तों भरतपुर तहसील में ये पकड़ना है चांग भखार की पहाड़ी। ये है दोस्तों चांग भखार की पहाड़ी। ये आपका पकड़ना है चांग भखार की पहाड़ी, चांग भखार की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है चांग भखार की पहाड़ी। ये आपका पकड़ना है सोनहट तहसील से लेकर यहां पर रामानुजगंज तक, सोनहट तहसील से लेकर रामानुजगंज तक ये फैला हुआ है दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी। ये आपका है देवगढ़ की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, भरतपुर तहसील में स्थित है चांग भखार की पहाड़ी, जबकि कोरिया जिले, सूरजपुर जिला और आपका बलरामपुर जिला, यहां पर यह पकड़ना है सोनहट तहसील। यहां पर है दोस्तों ओड़गी, प्रतापपुर, यहां पर है आपका वाड्रप नगर, बलरामपुर, और ये आपका है रामानुजगंज। इन तहसीलों में फैला हुआ है ये आपका है देवगढ़ की पहाड़ी। ये है दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी, ये है देवगढ़ की पहाड़ी, ये है दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी। अर्थात यहां पर देवगढ़ की पहाड़ी और चांग भखार की पहाड़ी, ये है दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी, ये हमारा देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, चांग भखार की पहाड़ी और देवगढ़ की पहाड़ी, इन दोनों को ही सम्मिलित रूप में कहा जाता है दोस्तों कैमूर पर्वत। इन दोनों को ही सम्मिलित रूप में कहा जाता है कैमूर पर्वत, जो कि विंध्याचल पर्वत का ही भाग है दोस्तों, जो कि विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि चांग भखार की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत का भाग है तथा देवगढ़ की पहाड़ी भी विंध्याचल पर्वत का भाग है, क्योंकि ये दोनों कैमूर पर्वत का भाग है और कैमूर पर्वत विंध्याचल पर्वत का भाग है। तो यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों ये चांग भखार की पहाड़ी। चांग भखार की पहाड़ी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है चांग भखार की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, चांग भखार की पहाड़ी, अगर हम बात करते हैं चांग भखार की पहाड़ी का, चांग भखार
की पहाड़ी, चांग भकार की पहाड़ी के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चांग भकार की जो ये पहाड़ी है ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको दिशा वाइज समझते हैं, ये आपका है छत्तीसगढ़ का मैप, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप, और यहां स्थित है चांग भकार की पहाड़ी, ये आपका है पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, ये आपका है दोस्तों नॉर्थ, और ये आपका है दोस्तों नॉर्थ, और ये आपका है दोस्तों साउथ। ध्यान दीजिएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, अर्थात ये चांग भकार की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है। अगर और हम एग्जैक्ट जाएं तो ये चांग भकार की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, चांग भकार की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है, लेकिन और एग्जैक्ट अगर हम जाते हैं तो चांग भकार की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चांग भकार की पहाड़ी, चांग भकार की पहाड़ी सबसे पहले देखते हैं किसका भाग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चांग भकार की पहाड़ी किसका भाग है, ध्यान दीजिएगा, चांग भकार की पहाड़ी किसका भाग है, तो चांग भकार की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत, कैमूर पर्वत या विंध्याचल पर्वत का भाग है। चांग भकार की पहाड़ी कैमूर पर्वत या विंध्याचल पर्वत का भाग है। इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये चांग भकार की पहाड़ी ये भाग है चूंकि विंध्याचल पर्वत का, अर्थात ये विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में स्थित है। इसकी स्थिति है दोस्तों विंध्याचल पर्वत के परिप्रेक्ष्य में पूर्व दिशा में। विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में, विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कैमूर पर्वत, ये हो गया दोस्तों, ये सेक्शन कहलाएगा कैमूर पर्वत, लेकिन ये सेक्शन देखिए, अगर आप विंध्याचल पर्वत को लेते हैं तो ये पूर्व दिशा में आ गया, लेकिन कैमूर पर्वत के ये जाएगा दोस्तों पश्चिम दिशा में। कैमूर पर्वत के पश्चिम दिशा में, कैमूर पर्वत के पश्चिम दिशा में, कैमूर पर्वत के पश्चिम दिशा में। वह अगर हम छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में इसकी स्थिति देखते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में, या आप एग्जैक्ट आंसर ले सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में, तथा छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में। यह है दोस्तों इसकी स्थिति, विंध्याचल पर्वत के परिप्रेक्ष्य में पूर्व दिशा में, कैमूर पर्वत के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम दिशा में, जबकि छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दोस्तों विस्तार। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के केवल और केवल चांग भकार की पहाड़ी का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के केवल और केवल कोरिया जिले में है, जबकि देवगढ़ का पहाड़ी का विस्तार जो है यह है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। अर्थात कैमूर पर्वत का विस्तार है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, लेकिन चांग भकार पहाड़ी का विस्तार है सिर्फ और सिर्फ कोरिया जिला में। कोरिया जिला में इसका विस्तार है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कोरिया जिला में। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं दोस्तों ऊंची चोटी। तो चांग भकार की ऊंची चोटी का नाम भी है दोस्तों चांग भकार चोटी। चांग भकार पहाड़ी की ऊंची चोटी का नाम भी है दोस्तों चांग भकार चोटी। ये है दोस्तों चांग भकार चोटी। इसके बाद देखते हैं ढाल देखते हैं दोस्तों। इसमें जो नदियों का ढाल है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो नदियों का ढाल है वो इस प्रकार से है। इस प्रकार का मतलब ये है दोस्तों कि ये है दक्षिण पूर्व की तरफ, अर्थात इसका ढाल है दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व दिशा में इसका ढाल है दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में। ध्यान दीजिएगा,
भाग है विंध्याचल पर्वत, ये कैमूर पर्वत का भाग है। स्थिति विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में, कैमूर पर्वत के पश्चिम दिशा में, वह छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में या उत्तर दिशा में। विस्तार कोरिया जिले में, ऊंची चोटी चांगभकार चोटी, ढाल है दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में। यहां पर पकड़ते हैं वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। तो यहां पर चांगभकार की पहाड़ी में कोई भी प्रकार का वन्य जीव संरक्षण नहीं है, लेकिन हां देवगढ़ की पहाड़ी में स्थित है दोस्तों यहां पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और यहां स्थित है दोस्तों तमोर पिंगला। तो यहां पर किसी भी प्रकार का वन्य जीव संरक्षण स्थित नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों चांगभकार की पहाड़ी। चांगभकार की पहाड़ी के आसपास निवास करने वाली जनजाति है दोस्तों भील जनजाति। तो यहां पकड़ते हैं भील जनजाति, यहां पर निवास करने वाली जनजाति है दोस्तों भील जनजाति, इसीलिए इसे भील जनजाति का घर कहा जाता है। भील जनजाति का घर कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर चांगभकार की पहाड़ी को भील जनजाति का घर कहा जाता है, क्योंकि यहां पर मुख्य रूप से निवास करने वाली जनजाति है भील जनजाति। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों चांगभकार की पहाड़ी। चांगभकार की पहाड़ी जो कि विंध्याचल कैमूर पर्वत का भाग है, स्थिति विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में, कैमूर पर्वत के पश्चिम दिशा में, वह छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में। विस्तार है दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ कोरिया जिले में। चांगभकार की चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण पूर्व दिशा में, इसका ढाल है दक्षिण पूर्व दिशा में, और यहां निवास करने वाली जनजाति है दोस्तों भील जनजाति, इसलिए इसे भील जनजाति का घर कहा जाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं देवगढ़ की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं देवगढ़ की पहाड़ी। ये पकड़ना है दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है देवगढ़ चोटी। ये है दोस्तों देवगढ़ चोटी, ये पकड़ना है देवगढ़ चोटी। इसकी ऊंचाई है 1033 मीटर, और यहीं पर स्थित है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर स्थित है, ये आपका है गुरु घासीदास नेशनल पार्क सोनहट तहसील में। और यहां पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है तमोर पिंगला, ये है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका है दोस्तों, ये पहला वाला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और ये आपका है दोस्तों तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। और यहीं पर स्थित है दोस्तों सीता लेखनी की पहाड़ी। ये आपका है सीता, सूरजपुर में है सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी। तो चलिए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ये आपका है देवगढ़ की पहाड़ी। अगला है दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह भी भाग है विंध्याचल पर्वत का, कैमूर पर्वत अर्थात विंध्याचल पर्वत का भाग है। यह भी कैमूर पर्वत अर्थात विंध्याचल पर्वत का भाग है, कैमूर पर्वत या विंध्याचल पर्वत का भाग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पकड़ते हैं दूसरा, इसकी अगर हम स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थिति ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थिति छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में, विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में, विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में, तथा कैमूर पर्वत के मध्य दिशा में, क्योंकि यह पूर्णतः कैमूर पर्वत ही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह इसकी स्थिति है दोस्तों विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में, विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में, छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों विस्तार। इसका विस्तार भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका विस्तार भी छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में है, आपका कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में इसका विस्तार है, कोरिया, सूरजपुर और दोस्तों बलरामपुर। इसका विस्तार है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ध्यान दीजिएगा।
अगर आप तहसील के हिसाब से देखते हैं तो यहां पर है सोनहट, ओड़गी, प्रतापपुर, वाड्रफनगर, बलरामपुर और यह है दोस्तों रामानुजगंज। ध्यान दीजिएगा। विस्तार के बाद देखते हैं दोस्तों इसका ऊंची चोटी। तो देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंची चोटी है दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया जिले में ही स्थित है दोस्तों देवगढ़ की चोटी। इसकी ऊंचाई है 1033 मीटर और यह स्थित है दोस्तों कोरिया जिले में। ऊंची चोटी स्थित है कोरिया जिले में। इसके बाद देखते हैं नदियों का ढाल। तो यहां पर भी ढाल स्थित है दोस्तों, इसमें भी ढाल है आपका ऐसा, अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में ढाल स्थित है दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में। देवगढ़ की पहाड़ी का भी ढाल है दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में। अगर हम बात करते हैं प्रमुख नदियों का, तो यहां की प्रमुख नदी एक तो यहां से निकलेगी दोस्तों हसदेव नदी, इस प्रकार से निकलेगी दोस्तों हसदेव नदी। यह आपका है दोस्तों हसदेव नदी, अर्थात यहां की प्रमुख नदी है दोस्तों हसदेव नदी। यहां से उद्गम होगा दोस्तों हसदेव नदी का, इस प्रकार से उद्गम होगा दोस्तों हसदेव नदी का। यह आपकी है दोस्तों हसदेव नदी, ये आपके है दोस्तों हसदेव नदी। अर्थात देवगढ़ की पहाड़ी से निकलने वाली प्रमुख नदी है दोस्तों हसदेव नदी। ये आपका पकड़ना है हसदेव नदी। ध्यान दीजिएगा हसदेव नदी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भाग है विंध्याचल पर्वत का भाग। स्थिति विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में। विस्तार कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ऊंची चोटी, देवगढ़ की चोटी, कोरिया जिला। ऊंची चोटी का हाइट है दोस्तों 1033 मीटर। ढाल है दक्षिण पूर्व दिशा में। नदी है हसदेव नदी। इसके बाद देखते हैं जनजाति। यहां पर निवास करने वाली जनजाति है दोस्तों भील भी है, कोल है और कोरकू है। यहां पर मुख्य रूप से है दोस्तों भील, कोल और कोरकू जनजाति। ये तीन जनजाति इस पर्वत के आसपास निवास करती है, इसलिए इसे दोस्तों कोल तथा कोरकू, भील, कोल, कोरकू जनजाति का घर कहा जाता है। देवगढ़ की पहाड़ी को भील, कोल व कोरकू जनजाति का घर कहा जाता है। जनजाति का घर कहा जाता है। यह है दोस्तों भील, कोल, कोरकू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों नदी विभाजक हम लोग नदियों के सेक्शन में पढ़ेंगे दोस्तों कि यहां से उद्गम हुआ है, यह है बंजारी पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों सोन नदी का। बंजारी पहाड़ी से उद्गम हुआ है सोन नदी का। सोन नदी इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अपर पोर्शन से बहते हुए ये जाके मिल जाती है दोस्तों गंगा में। ये आपकी है दोस्तों सोन नदी। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो कैमूर पर्वत है, ये कैमूर पर्वत मुख्य रूप से हसदेव नदी तथा सोन नदी के जल को विभाजित करता है। तो नदी जल विभाजक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों नदी जल विभाजक। आप इसे कैमूर पर्वत कहिए या देवगढ़ की पहाड़ी कहिए। देवगढ़ की पहाड़ी या कैमूर पर्वत मुख्य रूप से हसदेव व सोन नदी के बीच, हसदेव व सोन नदी के बीच नदी जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। नदी जल विभाजक के रूप में ये दोस्तों कार्य करता है। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी। एक और हम डिस्कस कर सकते हैं वन्य जीव संरक्षण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों वन्य जीव संरक्षण। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरिया जिले में स्थित है देवगढ़ की पहाड़ी में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, और दूसरा पकड़ना है दोस्तों तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो
तो यहां पर यह है दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी जो कि विंध्याचल पर्वत का भाग है, कैमूर पर्वत का भाग है, स्थिति विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में। विस्तार है दोस्तों कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ऊंची चोटी देवगढ़ की चोटी 1033 मीटर। ढाल है दक्षिण पूर्व दिशा में। यहां की प्रमुख नदी से निकलने वाली प्रमुख नदी है दोस्तों हसदेव नदी। जनजाति है भील कोल कोरकू, इसीलिए इसे भील कोल कोरकू जनजाति का घर कहा जाता है। यह हसदेव और सोन नदी के बीच प्रमुख नदी जल विभाजक का काम करती है। वन्य जीव संरक्षण में यहां पर स्थित है दोस्तों गुरु घासीदास नेशनल पार्क तथा स्थित है दोस्तों तमोर पिंगला। और पकड़ सकते हैं दोस्तों यहां की प्रमुख पहाड़ी है दोस्तों सीता लेखनी की पहाड़ी। सूरजपुर में स्थित है सीता लेखनी की पहाड़ी। प्रमुख पहाड़ी में है दोस्तों यहां पर सीता लेखनी की पहाड़ी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैमूर पर्वत। ओवरऑल अब चांग भकार की पहाड़ी और आपका देवगढ़ की पहाड़ी को मर्ज करके अगर हम आंसर देखते हैं दोस्तों कैमूर पर्वत का, तो कैमूर पर्वत ये भी विंध्याचल पर्वत का भाग है। स्थिति विंध्याचल पर्वत के पूर्व दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में। विस्तार कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ऊंची चोटी यही होगा दोस्तों देवगढ़ की चोटी 1033 मीटर कोरिया। ढाल है दक्षिण पूर्व दिशा में। नदी इसकी भी प्रमुख नदी हसदेव नदी। जनजाति भील कोल कोरकू, इसलिए इसे भील कोल कोरकू जनजाति का घर कहा जाता है। नदी जल विभाजक हसदेव तथा सोन नदी का प्रमुख, ये हसदेव तथा सोन नदी के बीच प्रमुख नदी जल विभाजक का कार्य करता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में गुरु घासीदास नेशनल पार्क व तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। पहाड़ी है दोस्तों सीता लेखनी की पहाड़ी। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने डिस्कस किया चांग भकार की पहाड़ी, इसके बाद डिस्कस किया दोस्तों हमने देवगढ़ की पहाड़ी और इसके बाद इससे सम्मिलित रूप में डिस्कस किया कैमूर पर्वत। तो यह था दोस्तों पूर्वी बघेलखंड के पठार में स्थित पर्वत एवं पहाड़ियां।